आप सभी को जय गुरु। उम्मीद है कि आप सभी अपने जीवन में सुखी हैं, स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं और आनंदित हैं। आज एक बार फिर आप सभी के लिए लेके आई हूँ ठाकुर जी की कुछ और अनमोल बातें। और वो बातें मैं कहने से पहले सर्वप्रथम माँ दुर्गा को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, क्योंकि माँ दुर्गा का शुभ आगमन धरती पर हो चुका है। वो अपने मायके आ चुकी हैं, इसलिए सर्वप्रथम माँ को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। ठाकुर जी ने हमें अपने जीवन में माँ को कैसे पूजा करनी चाहिए, माँ के सामने कौन सी प्रार्थनाएं हमें करनी चाहिए, इसके विषय में कुछ निर्देश दिए हैं। उन निर्देशों को हम यदि अपने जीवन में पालन करें तो इस भव सागर से हम पार हो सकते हैं। ठाकुर जी ने स्वयं इससे पूर्व जन्म में, जब वो रामकृष्ण परमहंस देव जी थे, उस जन्म में उन्होंने माँ काली की उपासना करके ये हमें दिखाया है कि किस तरह से हमें माँ की आराधना करनी चाहिए। यदि हमें इस सच्ची लगन और श्रद्धा से माँ को पूजा तो ज़रूर और ज़रूर माँ काली के दर्शन हमें होंगे और हम अपने जीवन में सफल भी बहुत होंगे, अपने जीवन में हर सिद्धि को प्राप्त कर लेंगे। सच तो ये है कि ठाकुर जी ने माँ से कुछ मांगने के लिए ही हमें मना किया है। माँ से ना हम धन मांगे, माँ से ना हम पद मांगे, माँ से ना हम कोई किसी प्रकार की वस्तु मांगे। माँ से केवल माँ को मांगे, माँ की एक चरणों की एक धूल के कण के बराबर हमारी हस्ती नहीं, बस उस हस्ती को हम बनना चाहें, ये हमारे मन की सुंदर भावना माँ के श्री चरणों में हो। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी 3 चीज़ों को हमें मांगने के लिए ठाकुर जी ने माँ से कही है, और वो 3 चीज़ें हैं, एक भक्ति, एक शक्ति और एक त्याग। इन 3 चीज़ों के ज़रिए हम जीवन की ये जो बवंडर भरी नदी है, इस नदी को पार कर सकते हैं। माँ तभी हम पे खुश होती हैं जब हम निस्वार्थ माँ को पूजते हैं, बिना कुछ मांगे माँ को चाहते हैं, बस अपने लिए माँ को चाहते हैं कि माँ हम स्वयं आपसे प्रेम करते हैं और आपसे इसके बदले कुछ भी ना चाहते हुए केवल भक्ति, शक्ति और त्याग, इस सांसारिक जो वस्तुएं हैं, इस संसार की जो वस्तुएं हैं, उनका त्याग, बस यही हम आपसे चाहते हैं। ठाकुर जी ने बस यही बात माँ से हमेशा हमें कहने के लिए कही है, मगर हम इसका विलोम करते हैं। ज्यों ही हम मंदिर में जाते हैं, अंजलि देते हैं, पूजा करते हैं, प्रणाम करते हैं, कुछ अर्घ चढ़ाते हैं, बदले में इसके माँ से बहुत कुछ मांग लेते हैं, जो कि हमारे जीवन में हमें बहुत ही बुरा फल देते हैं। उस समय का वो जो फल है वो तो हमें मिल जाता है, मगर इसके बदले में हमें बहुत कुछ हमारा नुकसान भी हो जाता है। इस विषय में हम नहीं सोच पाते, क्योंकि हम उतने बड़े नहीं हैं, उतने महान नहीं हैं, हम इतनी दूर की बातें सोच नहीं सकते। मगर जिसने परमपिता पर विश्वास, भरोसा और समर्पण करके ईश्वर की भक्ति की है, सच में वो माँ से कुछ मांग ही नहीं सकता। माँ से केवल हमें माँ के श्री चरणों की धूल बनने की कामना करनी चाहिए और इन सांसारिक वस्तुओं को त्याग करने की शक्ति और भक्ति माँ से मांगनी चाहिए। क्योंकि यदि हम शक्तिमान नहीं रहे तो इस संसार को हम तैर नहीं सकते। माँ की भक्ति यदि हमें ना मिले तो हम उन परमार्थ को पाके भी खो देते हैं। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है जो हमें अपने जीवन में अमल करना है। ठाकुर जी की एक वाणी आज मुझे याद आ रही है, और ये वाणी मैं इससे पहले भी एक वीडियो में बोल चुकी हूँ।
और वो बाड़ी है, इष्टि चलन থাকে যদি রুখবে না তোর দুর্গতি, दुर्गति सब दुर्ग हुए आनंदे जय उन्नति। अर्थात जिसके जीवन में इष्ट के प्रति सच्ची चलन हो, भक्ति हो और हमेशा समर्पित होने की एक भावना हो, वो अपने जीवन में जितने भी दुर्गतियाँ आए उनको दुर्गा की तरह संहार कर सकता है। और सच पूछिए, ये जो दुर्गतियाँ हैं स्वयं दुर्गा बनके इनकी रक्षा करती हैं। इसीलिए हमेशा ठाकुर जी की इन बातों को हम यदि मान के चलें कि माँ की पूजा हमें किस तरह से करनी चाहिए, इन बातों को अपने जीवन में अमल करके चलें तो माँ हमसे सच में बहुत प्रसन्न होती हैं और हम बिन चाहे भी माँ से वो चीज़ें प्राप्त कर सकती हैं या सकते हैं जो जिसकी कामना या जिसकी कल्पना भी हमने दूर दूर तक नहीं की थी। सच में यदि हमें कुछ पाना है तो आज से ही ये भक्ति हमारे अंदर हमको जगाए रखनी पड़ेगी। मैं माँ के इस शुभ आगमन पर माँ के श्री चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ कि आपका पूरा परिवार और ये देश विश्व सब सुख शांतिमय बने रहें। आपस में एक प्रेम की कड़ी हम बनाए रखें। कोई संग्राम, कोई किसी प्रकार की ऐसी दुर्भावनाएं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर जैसी रिपुओं को हम प्रश्रय ना दें। हमारे जीवन में हम निरंतर गति से सुंदर तरीके से भक्ति करते रहें। निरंतर जब तब आराधना, पूजा पाठ और समाज के प्रति सुंदर भाव रख के सभी को उन्नति की दिशा में आगे बढ़ाते रहें। यही माँ दुर्गा से आज मैं इस वीडियो के माध्यम से प्रार्थना करती हूँ। ठाकुर जी के रातुल श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ। आप सभी की मंगल कामना करते हुए आज मैं यही आप सभी से विदा लेती हूँ। आप सभी की मंगल कामना करते हुए जय गुरु, जय माता दी, जय श्री राधे।